दोस्तों, इस बार की ब्रिक्स समिट भारत के अंदर होनी है और आज दुनिया की जियोपॉलिटिक्स और फाइनेंस की दुनिया में एक ऐसा प्रस्ताव सामने आया है जो आने वाले समय में अमेरिकी डॉलर की ताकत को धीरे धीरे चुनौती दे सकता है। ये प्रस्ताव आया है भारत की तरफ से और इसका मंच है ब्रिक्स। भारत के केंद्र बैंक यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने सुझाव दिया है कि ब्रिक्स देशों को अपनी अपनी डिजिटल करेंसी यानी सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी या CBDC को आपस में जोड़ने पर विचार करना चाहिए। इसका मकसद है क्रॉस बॉर्डर व्यापार और टूरिज्म पेमेंट को आसान, सस्ता और तेज बनाना। रिपोर्ट्स के मुताबिक RBI चाहता है कि यह प्रस्ताव 2026 ब्रिक्स समिट के एजेंडे में शामिल किया जाए, जिसकी मेजबानी खुद भारत करेगा। अगर यह प्रस्ताव स्वीकार हो जाता है तो यह पहली बार होगा जब ब्रिक्स देश औपचारिक रूप से अपनी डिजिटल करेंसी को आपस में जोड़ने पर चर्चा करेंगे। शुरुआत में ब्रिक्स में 5 देश हुआ करते थे, ब्राजील, रूस, भारत, चीन और साउथ अफ्रीका, लेकिन अब ये ग्रुप काफी बड़ा हो चुका है। इसमें UAE, ईरान और इंडोनेशिया जैसे नए देश भी शामिल हो चुके हैं। यानी ये सिर्फ एक छोटा क्लब नहीं रहा बल्कि एक बड़ा आर्थिक ब्लॉक बनता जा रहा है। RBI का ये प्रस्ताव मुख्य रूप से 2 चीजों पर फोकस करता है। पहला, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का भुगतान और दूसरा पर्यटन यानी टूरिज्म से जुड़े पेमेंट। आज की तारीख में अगर भारत और ब्राजील या भारत और रूस के बीच व्यापार होता है तो ज्यादातर लेन देन US डॉलर में होता है। इसका मतलब यह है कि हर ट्रांजैक्शन में डॉलर की जरूरत पड़ती है, जिससे लागत बढ़ती है और समय भी लगता है। अगर ब्रिक्स की डिजिटल करेंसी आपस में जुड़ जाती है तो देशों को डॉलर के चक्कर में नहीं पड़ना पड़ेगा। यहीं से आता है असली जियोपॉलिटिकल एंगल। ये प्रस्ताव वॉशिंगटन को चुभ सकता है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पहले ही ब्रिक्स को एंटी अमेरिकन ब्लॉक कह चुके हैं। ट्रंप ये भी चेतावनी दे चुके हैं कि अगर कोई देश डॉलर को बाईपास करने की कोशिश करेगा तो उस पर टैरिफ और ट्रेड पेनल्टी लग सकती है। हालांकि RBI बार बार ये साफ कर चुका है कि भारत का मकसद डी-डॉलराइजेशन नहीं है। RBI का कहना है कि वह सिर्फ पेमेंट सिस्टम को ज्यादा एफिशिएंट बनाना चाहता है और डिजिटल रुपए का अंतर्राष्ट्रीय इस्तेमाल बढ़ाना चाहता है। इस प्रस्ताव की नींव 2025 के ब्रिक्स समिट में ही रख दी गई थी, जो ब्राजील के रियो डी जेनेरो में हुआ था। उस समिट में सभी ब्रिक्स देशों ने ये माना था कि उनके पेमेंट सिस्टम को आपस में इंट्रोपरेबल बनाना चाहिए ताकि सीमा पार लेन देन तेज और सस्ता हो सके। अब बात करते हैं डिजिटल करेंसी की स्थिति की। फिलहाल ब्रिक्स का कोई भी देश पूरी तरह से रिटेल CBDC लॉन्च नहीं कर पाया है, लेकिन सभी देश पायलट प्रोजेक्ट चला रहे हैं। भारत ने दिसंबर 2022 में ई-रुपए लॉन्च किया था, जिसके आज करीब 70 लाख रिटेल यूजर हो चुके हैं। RBI ने ई-रुपए को लोकप्रिय बनाने के लिए कई कदम उठाए हैं, जैसे ऑफलाइन पेमेंट की सुविधा, सरकार की सब्सिडी को सीधे डिजिटल करेंसी में ट्रांसफर करने की सुविधा और फिनटेक कंपनियों को ई-रुपए वॉलेट्स देने की अनुमति। चीन भी अपनी डिजिटल युआन को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बढ़ावा देने के संकेत दे चुका है, लेकिन ये रास्ता इतना आसान भी नहीं है। अगर ब्रिक्स देशों को अपनी डिजिटल करेंसी जोड़नी है तो उन्हें कई चुनौतियों पर सहमति बनानी होगी, जैसे टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म किसका होगा, डेटा और सिक्योरिटी के नियम क्या होंगे और सबसे बड़ा सवाल ट्रेड इम्बैलेंस को कैसे संभाला जाएगा। पहले भी भारत और रूस ने लोकल करेंसी में व्यापार बढ़ाने की कोशिश की थी, लेकिन रूस के पास बहुत ज्यादा भारतीय रुपए जमा हो गए, जिनका इस्तेमाल करना मुश्किल हो गया। बाद में RBI को उन पैसों को भारतीय बॉन्ड्स में निवेश करने की इजाजत देनी पड़ी। अब एक नया आइडिया सामने आया है, बायलैटरल फॉरेक्स स्वैप अरेंजमेंट्स। इसके तहत सेंट्रल बैंक आपस में करेंसी स्वैप करेंगे और साप्ताहिक या मासिक सेटलमेंट करेंगे ताकि इम्बैलेंस कंट्रोल में रहे। आज के समय में ब्रिक्स फिर से चर्चा में है क्योंकि ट्रंप की ट्रेड वॉर भाषा, टैरिफ की धमकियां और अमेरिका चीन तनाव एक बार फिर बढ़ रहे हैं। ऐसे में भारत धीरे धीरे रूस और चीन के करीब आता दिख रहा है, खासकर तब जब उसे अमेरिका के साथ ट्रेड फ्रिक्शन का सामना करना पड़ा। हालांकि पहले ब्रिक्स की एक कॉमन करेंसी बनाने की योजना भी सामने आई थी, लेकिन बाद में उसे खारिज कर दिया गया। अब फोकस एक नई दिशा में है, डिजिटल कनेक्टिविटी, जहां दुनिया के कई देश स्टेबल कॉइन की तरफ जा रहे हैं। वहीं भारत ई-रुपए को ज्यादा सुरक्षित और रेगुलेट विकल्प बता रहा है। RBI का मानना है कि स्टेबल कॉइन से मॉनेटरी स्टेबिलिटी, बैंकिंग सिस्टम और फाइनेंशियल सुरक्षा को खतरा हो सकता है। भारत का ये प्रस्ताव सिर्फ टेक्नोलॉजी नहीं बल्कि भविष्य की ग्लोबल फाइनेंस पॉलिटिक्स से जुड़ा है। अगर ब्रिक्स देशों में सहमति बनती है तो ये एक ऐसा कदम होगा जो धीरे धीरे दुनिया की आर्थिक धुरी को हिलाने की क्षमता रखता है। अब देखना यह होगा कि क्या ब्रिक्स एकजुट हो पाता है या फिर डॉलर की ताकत
एक बार फिर इस कोशिश को रोक सकती है। बहरहाल दोस्तों, इस पर अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। और क्या अब भारत को डॉलर के खिलाफ खुलकर उतरना चाहिए या फिर अभी सही समय नहीं है, इस पर अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। डेली ऐसी वीडियो के लिए नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को प्रेस कर बेल आइकन को जरूर दबा लें। फिर मिलेंगे ऐसी एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।